it will happen in your life. यदि आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हो, निश्चय ही परमेश्वर करेगा। You are going through a difficult situation. There may be no solution, but still the word of God can deliver you. हो सकता है कि आप एक ऐसी कठिन परिस्थिति से जा रहे हैं और आपके जीवन में कोई समाधान नहीं दिख रहा है, लेकिन परमेश्वर वो आपके लिए वो रास्ता बनाएगा। And the topic today I am going to take is the same topic I have taken during our Malayalam meeting. आज का जो विषय है, भविष्यवक्ता मानी बोल रहे जो उन्होंने मलयालम की सभा में लिए थे, वही लेने वाले हैं। Because in our meeting, many people who don't understand Malayalam was present. So I think this revelation is going to change their life also. तो भविष्यवक्ता मानी बोल रहे कि जो लोग मलयालम मीटिंग में आए थे, लेकिन उनको मलयालम समझ भी नहीं आती थी, लेकिन आज उनको समझ में आएगी वो प्रकाशन। So just we will pray and we will start the meeting. तो सभा को हम प्रार्थना से चालू करने वाले हैं। Just be in faith. Just expect big things from God. आप लोग सभी विश्वास में रहिए और परमेश्वर से बड़े-बड़े चीजों की अपेक्षा कीजिए। Also share the meeting link with your friends and family. और इस सभा को अपने मित्रगणों को आप उन्हें बताइए। For in the name of Jesus, I am praying for each and everyone who is joined this meeting. पिता, आज की सभा हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस सभा में जुड़े हैं। Let the word of God take hold of their life. परमेश्वर का वचन उनके जीवन को पकड़ ले। Let supernatural miracle happen in their life today itself. अलौकिक चमत्कार उनके जीवन में हो। Let all the blessings, whatever is listed in the word of God, let them see with their own eyes. जो भी आशीषें परमेश्वर के वचन में लिखी गई है, वो सारी आशीषों को अपने आंखों से वे देखें। Let them experience the power of the Holy Spirit when they believe. परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ को वो अनुभव करे जब वो विश्वास करेंगे। In the name of Jesus, I pray. Amen. यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। So today we are going to start with a verse. आज का जो वचन हम चालू करेंगे एक वचन से। 2 Corinthians chapter 10 verses 5. 2 Corinthians chapter 10 verses 5. दूसरा कोरिन्थियों का 10वां अध्याय का 5वां वचन। It is written, casting down imaginations and every high thing that exalt itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते और हर एक भावना को कैद करके मसीह की आज्ञाकारी बना देते हैं। So this verse is actually related to the spiritual warfare. ये जो वचन है वो आत्मिक युद्ध से जुड़ा हुआ है। And we can see that the first verse, it is written, casting down imaginations. यहाँ पे लिखा है कि कल्पनाओं और हर एक ऊंची बात को हम उसको क्या करते हैं, उसका विरोध करते हैं, खंडन करते हैं। So what I am trying to say today's meeting is our imaginations has a power. यहाँ पे भविष्यवक्ता मानी बता रहे हैं कि हमारी कल्पनाओं में सामर्थ है। Our imagination is not a silly thing. हमारी कल्पनाओं ऐसी ही साधारण चीज नहीं है। हमारी That कल्पनाएं means it can act against a person. इसका यह मतलब हमारी कल्पनाएं किसी के विरुद्ध में भी काम कर सकता है। So in the spiritual warfare, your thoughts, your imagination can act against you. तो आत्मिक क्षेत्रों में अगर हम देखेंगे युद्ध में कि हमारी कल्पना में हमारी कल्पना हमारे विरुद्ध में भी काम कर सकता है। That means if a person has a negative imaginations, it can go against you. इसका यह मतलब है अगर किसी व्यक्ति के पास नकारात्मक कल्पनाएं है तो वो उसके विरुद्ध में हो सकता है। There is two kind of imaginations. First one is the coming from God. Second one is coming from the enemy. दो प्रकार की कल्पनाएं हैं। एक कल्पना है जो परमेश्वर की ओर से आती है और दूसरी जो है वो शैतान की ओर से आती है। And many people are in bondage of the negative imaginations. और कई लोग नकारात्मक कल्पनाओं के बंधन में है।
So it is no, actually affecting their life. और ये जो है, ये नकारात्मक कल्पनाएं उनके जीवन को प्रभाव पड़ता है। So in this verse it is written, you have to cast down that imaginations. यहाँ पे दूसरा कोरिन्थियों 10:5 में लिखा है कि हमको ये कल्पनाओं को हमें खंडन करना है। So in other words, your imagination has a power, and you should cast down every negative imaginations. On the other side, I can say that there is a positive side of imagination. तो हम देखते हैं कि अगर नकारात्मक कल्पनाएं आ रही है तो हमें इन नकारात्मक कल्पनाओं का खंडन करना है, और उसका विपरीत भी देखते हैं, अगर सकारात्मक कल्पनाएं है तो वो परमेश्वर की ओर से है। So today's meeting, we will meditate about the power of imagination. आज की जो सभा है वो इसके ऊपर है कि अ, सकारात्मक कल्पनाएं की सामर्थ। Benjamin, Yes, I'm there. okay. Yes. Okay. Yeah, I can hear you. Okay. So just believe that imagination has power, and today you are going to get a revelation how you can use your imagination. तो आज आप देखने वाले हैं कि कल्पनाओं में सामर्थ है और आप अपनी कल्पनाओं का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। Let us go to the verse Genesis chapter 11 Genesis chapter 11. verses 6. My voice is not audible. It's audible, yeah. Okay. उत्पत्ति का 11 अध्याय का 6वां वचन। And the Lord said, behold, the people is one, and they have all one language, and this they begin to do, and now nothing will be restrained from them, which they have imagined to do. हाँ, और यहोवा ने कहा, देखो ये वे सब एक ही जाति के हैं और उन सब की एक ही भाषा है। यदि वे अब यह करने लगे हैं तो वे जो कुछ भी करने की ठान लेंगे उनके लिए कुछ भी करना असंभव न होगा। So what I'm trying to say is, imagination is actually coming from God. It's a part of God's ability. यहाँ पर हम देखते हैं कि कल्पनाएं जो है वो परमेश्वर की ओर से है और वो परमेश्वर की क्रियाशील को दर्शाता है। And everything is coming from God. हर एक चीज जो परमेश्वर की ओर से आती है, Every talent, every knowledge, everything in this world is coming from God. हर एक कला, हर एक ज्ञान जो भी है इस संसार में वो सब परमेश्वर की ओर से आती है। When you read the book of James, you can see that if someone lacks knowledge, he can ask God. यहाँ पे याकूब की किताब में हम देखते हैं, यदि किसी के पास बुद्धि की कमी है तो वो परमेश्वर से मांग सकता है। And also in the Old Testament, we can see that God is giving extra abilities to some people to create the Ark of the Covenant. और हम पुराने नियम में देखते हैं कि वहां पर परमेश्वर ने कुछ लोगों को अद्भुत दान दिया कि वो नूह के जो जहाज था उसको बनाने के लिए। And you know that in the Old Testament, Noah was a normal person, but still he was able to create the ark. हम देखते पुराने नियम में नूह जो था वो एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर ने उसको ज्ञान से भर दिया कि वो उस जहाज को बना सके। So everything, every skill, every imagination is coming from God. तो हर एक चीज, हर एक ज्ञान, हर एक चीज जो है वो परमेश्वर की ओर से आती है। So that means before it came into existence, it was in God. तो हम देखते हैं कि उसका वास्तविकता में आने से पहले वो पहले परमेश्वर में था। So what I am trying to say is, before it came into existence, God see in his imaginations what he is going to create. तो हम देखते हैं कि परमेश्वर वास्तविकता में आने से पहले वो देखता है कि वो क्या बनाने वाला है अपने कल्पनाओं के द्वारा। So imagination has power. तो हम देखते हैं कि कल्पनाएं में सामर्थ है। And some people who is listening to this message, they have imaginations, but their imagination is negative. और अभी यहाँ पर कुछ लोग हैं जो इस वचन को सुन रहे हैं, उनके पास भी कल्पनाएं हैं, लेकिन उनकी कल्पनाएं जो है वो नकारात्मक है। Because
Some imaginations, some thoughts is coming from the enemy, but we believe that it is from God. कुछ जो विचार जो सोच आती है वो शैतान की ओर से आती है और हमें लगता है कि ये जो है ये परमेश्वर की ओर से है। So the devil himself can masquerade as the angel. तो हम देखते हैं कि शैतान वो एक स्वर्गदूत के रूप में अपने आप को ढांप सकता है। But when you receive a negative imagination, you can see that it will affect your health also. अगर हम एक नकारात्मक कल्पनाएं को हम उसको ग्रहण करेंगे तो वो हमारे शरीर पर भी प्रभाव हो सकता है। It will give you depression. वो हमें डिप्रेशन दे देगा, उदासी देगा। And some people will think about taking their life. और कुछ लोग सुसाइड करने के लिए वो कल्पना करेंगे। What I'm trying to say is, I know the person who is already here. You are getting negative imaginations, but today God is saying to you, change your route. यस, मुझे मालूम है कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके मन में नकारात्मक कल्पनाएं आ रही है और परमेश्वर बोल रहा है कि आपको आपका जड़ उसको बदलना है। But if you change your thought with the word of God, your negative imagination will change with a godly imagination. अगर आप अपने विचारों को परमेश्वर के वचन से तब्दील कर देंगे तो परमेश्वर आपकी कल्पनाओं को भी तब्दील कर देगा, उन नकारात्मक कल्पनाओं को भी तब्दील कर देगा। So when I preach this word, just believe that whatever you need, it will be given by God. आमीन। भविष्यवक्ता मानी बोल रहे हैं कि जब वे वो प्रचार कर रहे हैं तो परमेश्वर का वचन को, तो जो भी आपको अपनी जीवन में जरूरत है आप विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपको वो दे रहा है। So you आमीन। can see that in this verse, it is actually talking about the people who is trying to build the Tower of Babel. यहाँ पर इस वचन के अनुसार हम देखते हैं उन लोगों के बारे में जो बाबेल की टावर को बनाने की कोशिश कर रहे थे। You know, the man is being born from God. हम देखते हैं कि मनुष्य का जो जन्म है वो परमेश्वर की ओर से है। He is the image of God. वे परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। He has the characters and qualities of God. मनुष्य के पास परमेश्वर का चरित्र है। But when the negative imaginations, the sin entered into them, what happens? They began to think in a negative way. लेकिन जब पाप मनुष्य के हृदय में आया तब मनुष्य नकारात्मक सोच करने लगा। Here we can see that the people are gathered to build the Tower of Babel. यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग इकट्ठित हुए एक मन से कि बाबेल के टावर को बनाने के लिए। And their intention was wrong. और उनकी जो इच्छा थी वो गलत थी। And God is saying, nothing will be restrained from them which they imagined. और परमेश्वर बोल रहा है उनके लिए कोई भी बात असंभव नहीं होगी जिस बात की कल्पना उन्होंने किया। Now the people were in sin, still they can do whatever they imagine to do. यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग पाप में तो थे, फिर भी जो भी बातें की कल्पना वो कर रहे हैं उन सारी बातों को वो कर सकते थे। That means the quality of God, that imagination power is in them. इसका मतलब कि परमेश्वर की सामर्थ की क्रियाशील सामर्थ वो कल्पना का वो उनके भीतर में है। Now they are building the Tower of Babel against the will of God. यहाँ पर हम लोगों को देखते हैं कि बाबेल की मीनार को बना रहे हैं परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध। But what happened? God stopped it by scattering their language. लेकिन परमेश्वर ने इस काम को रोक दिया उनकी भाषाओं को भिन्न भिन्न करते हुए। So if God himself come and stop their work, what happens? Their imagination has power. और हम देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर को आना पड़ा और उनके काम को रोकना पड़ा क्योंकि उनकी कल्पना में सामर्थ है। The truth is, once you see something in your imagination, it can be done. सच्चाई ये है कि अगर आपने कोई भी बात अपनी कल्पना में देख लिया है तो वो बात आप कर सकते हो।
So this is the positive side of imagination. If you are on the right track, if you are moving with the power of the Holy Spirit, so once you see something in your prayer, it will happen. ये पवित्र आत्मा की सामर्थ है। अगर आपने अपनी प्रार्थना में कोई भी बात को देख लिया है, तो वो बात आपके लिए असंभव नहीं हो सकता है। So you can say that here it is written, the people were one. यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग एक मन के थे, They have one language उनके पास एक भाषा थी and they have imagination और उन सभी के पास एक कल्पना थी and they can do whatever they want. और जो भी बात वो चाहते थे, वो So उस बातों को कर सकते थे। what are the three things? One, they have the same language, they have the imagination, and they were one. They have unity. ये तीन बात क्या है? उनके पास सभी के पास एक भाषा है, उन सभी के पास कल्पना है और तीसरी बात कि वो सब तीनों सभी में एकता था। But now we are one in Christ, लेकिन अभी हम सब लोग मसीह में एक है and we are, even though we are different parts of His body, His church, we are one in Christ. अगर हालांकि हम परमेश्वर की कलीसिया के अलग-अलग अंग है, फिर भी हम मसीह में एक है। And we have one language now. अब और परमेश्वर ने हमें अभी एक भाषा दिया है That is the language of the Holy Spirit. और वो भाषा है पवित्र आत्मा का भाषा। And the next thing, we have a imagination given by God. और हमें जो कल्पना परमेश्वर ने दिया, वो परमेश्वर की ओर से है And whatever you see in your imaginations, it will happen. और जो भी बात हम अपनी कल्पना में देखेंगे, वो उसको पूरी होते हुए हम देखेंगे। Do you really believe this? क्या आप विश्वास करते हो कि आपकी कल्पना आप वो पूरी होंगी जो आप So सोचेंगे? if when you pray, when you speak in tongues, when you are connected with Christ, you can see things. जब आप प्रार्थना करते हो, जब आप अन्य भाषा बोलते हो, तो आपको परमेश्वर बातें दिखाएगा Because you are speaking a heavenly language. क्योंकि आप एक स्वर्गीय भाषा बोल रहे हो And the power of the Holy Spirit is manifesting through you. और पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके द्वारा से प्रकट हो रही है। आमीन। But when you see something, just believe that it is with you. अगर आप कोई बात को देखेंगे, विश्वास कीजिए कि वो बात आपके पास है। How many of you apply this revelation in your life? कितने लोगों ने ये प्रकाशन को अपने जीवन में लागू किया है? It is very simple. Whatever you see when you pray, it will come to you. जो बहुत सरल है, जो भी बात आप देखते हो जब आप प्रार्थना करते हो, तो वो बातें आपके जीवन में हो जाएंगी। At the same time, when I am preaching this, God is taking away somebody's negative imagination. अभी जब भविष्यवक्ता मानी प्रचार कर रहे हैं, तो परमेश्वर किसी के मनों से वो नकारात्मक कल्पनाओं को निकाल रहा है। Stevenson, God is saying to you, the negative imaginations, God is taking away. भाई स्टीवनसन, परमेश्वर बता रहा है कि जो नकारात्मक कल्पना आपके जीवन में है, परमेश्वर उसको निकाल रहा है। You are seeing things in your room. आप अपने कमरे में कुछ चीजों को देख रहे हो। You are seeing things when you sleep. आप कुछ चीजों को देखते हैं जब आप सोते हो। But if you open your heart to receive the word, light will come to you. अगर आपने अपने हृदय को खोला परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए, तो परमेश्वर की ज्योति आपके जीवन में आ रही है। Maybe there is no chance, there is no solution, but still there is a solution in the word of God. हो सकता है कि आपके जीवन के लिए कोई समाधान नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार वो समाधान है। Connect with His word. परमेश्वर के वचन के साथ में जुड़ जाओ। If you connect with the word, you will definitely see the results of your prayer. यदि आप परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ जाएंगे, तो आपकी प्रार्थना का उत्तर आप निश्चय देखेंगे। Just turn your video on. भाई स्टीवनसन, यस। Just believe that now you are going to get a deliverance in the name of Jesus. आप विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपको अभी छुटकारा दे रहा है।
A freedom is coming to your mind right now. एक स्वतंत्रता परमेश्वर आपके मनों में दे रहा है। La shiriko rahasiko rahantana. I take the authority in the name of Jesus. I take the covering of the blood in the mighty name of Jesus. Everybody pray in tongues. हर एक जन अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करो, हर एक जन अनम्यूट करो और प्रार्थना करो। हर एक जन रेबा लहो लहे लही लहा लहा लखला लेबे शेबे लहे लहे ले हाला लबा लबा लहो रेबे I रेबे take the ले authority. लही I लहा take the लहा covering लहे of your लहे ले blood. एक हले लबा लबा Radhu rahatini. लेबे लहे 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 लहा 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 लबा लेबे शेबे रेबे रेबे लहा लहा लबे लहे लहे ले Lama laba 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 laho rebe shebe rebe riba la laha la kha laha laba laho rebe shala laba 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 laha rebe eba la ruho rebe Right now, the rebe power rebe is moving. The power is touching. अभी परमेश्वर की सामर्थ क्रियाशील हो रही है। The power is touching you. The Holy Spirit, परमेश्वर की सामर्थ आपको छू रही है। a glory is filling your room right now. The glory परमेश्वर की महिमा आपके कमरे को भर रही है। in the name of Jesus. In the name of Jesus. Father, लबे I लहा लबा लहा cancel every negative things. हर एक नकारात्मक बातों को इसके जीवन से खंडित करते हैं। I break the authority of the evil one right now in the name of शैतान का अधिकार इनके जीवन से हम तोड़ते हैं। Let all the yokes that is on his shoulder, I command it to break right now in the name of हर Jesus. एक जुए जो इसके कंधों पर है, यीशु के नाम से उन जुओं को हम तोड़ते हैं। I release a good sleep to you in the name of Jesus. इनको मीठी नींद दे प्रभु। In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. इन यीशु के सामर्थी नाम से। Just believe that a deliverance is already happened in you. It's already happened. विश्वास कीजिए कि एक छुटकारा आपके जीवन में चालू हो गया है। Your thoughts will change. आपके विचार बदलने वाले हैं। And don't think about the past, think about the future. भूतकाल के बारे में सोचिए मत, भविष्य के बारे में सोचिए। In the name, just believe that. I know many things, but I don't want to reveal. But you are Yes. free right now. भविष्यवक्ता माली बोल रहे हैं कि आप स्वतंत्र हो गए हो। And you are free. I can see that in your room itself, the glory is manifesting. परमेश्वर की महिमा आपके कमरे में प्रकट हो रही है। In the name of Jesus, I pray. लेनेट कॉफी। Yes. Is there my internet is breaking? No, it's okay. Okay. Yeah, So we I'm will just speaking to my daughter. Yeah. Okay. We will continue. So Yes. what I am trying to say is our imagination has power. भविष्यवक्ता माली बोल रहे हैं कि हमारी कल्पनाओं में सामर्थ है। Let us go to another verse. Genesis chapter 13 verses 14. Genesis. उत्पत्ति का 13 का 14। And the Lord said unto Abram, after that Lot was separated from him, lift up now thy eyes and look from the place where thou art now, northwards and southwards and eastwards and westward. And for all the land which thou seest, to thee will I give it, and to thy seed forever. लूत के अलग हो जाने के पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, अब अपनी आंख उठा और जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम चारों ओर दृष्टि डाल, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को सदा के लिए दूंगा। I request everyone to turn your video on. भविष्यवक्ता मानी बोल रहे कि आप सभी लोग अपने वीडियोस को ऑन कीजिए, निवेदन कर रहे हैं। If it is possible, you can take turn your video on. सभी लोग अपने वीडियोस को ऑन कीजिए। And here you can see that God is asking Abraham to see the promised land. यहाँ पे परमेश्वर अब्राहम को बोल रहा है कि आप वो वाचा के देश को तू देख। He has to look in every direction. अब्राहम को सारे दिशाओं में उसको देखना है। Not in any particular direction. एक
एक एक ही दिशा में नहीं देखना है। He should see the land. परमेश्वर अब्राहम को बोला कि उसको वो भूमि देखना है। If you think logically, we know it's impossible to see the land with one's eyes. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो भूमि को अपनी आंखों से के लिए से देखने के लिए असंभव था, लॉजिकली सोचो तो। For example, if you imagine somebody is asking to look to the country where you live, it is impossible. You can see only small part of that place. यस, अगर कल्पना करो, अगर किसी ने आपको बोला कि उस देश के भूमि को आप देखो, तो आपको सिर्फ अपनी आंखों से एक छोटा सा भूमि ही दिखेगा। You cannot see the whole place, whole country with your eyes. आप अपनी आंखों से ये पूरे देश की भूमि को नहीं देख पाओगे। So naturally, I can say that Abraham was unable to see the promised land with his eyes. यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम वो वाचा का देश को अपनी आंखों से नहीं देख सकता था, And yet, God is asking Abraham to look. फिर भी परमेश्वर अब्राहम को बोल रहा है कि तू देख। What happens actually, I believe Abraham saw the land. भविष्यवक्ता मानी वो बोल रहे हैं कि उनका विचार यह है कि अब्राहम ने उस भूमि को देखा है। Not with his physical eye, अब्राहम ने उस भूमि को अपनी शारीरिक आंखों से नहीं देखा है, but the eyes of the Spirit, लेकिन अपने आत्मा की आंखों से देखा है, but the eyes of his faith. अपने विश्वास की आंखों से देखा है। So, in other words, faith give him the imagination to see the whole land. दूसरी बातों में देखें तो परमेश्वर का विश्वास ही उसको वो आंखें दिया है कि वो सारी भूमि को देख सके। Your faith has the ability to see. आपके विश्वास के पास वो ताकत है कि वो देख सके। It has the imaginations to see the things not in existence. आपका विश्वास के पास वो सामर्थ्य है जो बातें है ही नहीं, उन बातों को अस्तित्व में देखने का। So if you see nothing, but by your faith you can see it. आमीन। यदि भी आप अपने जीवन में कुछ नहीं देख रहे हैं, फिर भी आप अपने विश्वास से उन चीजों को देख सकते हो। आमीन। If you really believe this, you can try this in your daily life. अगर आप इसको विश्वास करेंगे तो आप अपने निजी जीवन में रोजमर्रा की जीवन में आप उसको लागू कर सकते हो। You are not seeing it right now, but it will come to you. आप इन चीजों को अभी देख नहीं रहे हो, फिर भी ये चीजें निश्चय आपके पास आने वाली है। Maybe you don't have a job right now. Maybe you don't have a good salary right now, but you can imagine it is coming to you. आमीन। हो सकता है कि आपके पास अभी अच्छी नौकरी नहीं है, अच्छा पगार नहीं है, लेकिन आपके पास ये बातें आ रही है अगर आपने कल्पना किया तो। Maybe you want to do ministry, but you don't have that much anointing to do, but believe you can see with your eyes, it will happen. हो सकता है कि आपकी इच्छा है सेवकाई करने के लिए, लेकिन आपके पास अभी इतना अभिषेक नहीं है उस सेवकाई को करने के लिए, लेकिन यदि आपने कल्पना किया तो निश्चय होगा। So I will give you a verse, Hebrews chapter 11 verses 1. इब्रानी का 11:1। It is written, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। So in other words, there is another version I will read. Faith shows the reality of what we hope for. It is the evidence of the things we cannot see. So this is विश्वास actually this Yes. is New Living Translation. Can you repeat it once again, please? Faith shows the reality of what we hope for. It is the evidence of things we cannot see. विश्वास उन चीजों को बताता है, उसका अस्तित्व को जो बातों को हम देख नहीं सकते हैं। So that means faith can see,
faith can see the unseen realm. आमीन। इसका मतलब यह है कि विश्वास अनदेखी चीजों को देख सकता है। There is a realm which cannot see by your eyes. एक ऐसा क्षेत्र है जो आप अपनी साधारण आंखों से नहीं देख सकेंगे। I'm coming from a science background. या भविष्यवक्ता मानी की पृष्ठभूमि जो है वो साइंस है। So if you think scientifically, whatever I am preaching is foolishness. अगर हम साइंस की ओर से देखेंगे तो आपका मन में यह विचार आएगा कि भविष्यवक्ता मानी जो प्रचार कर रहे हैं वो सब मूर्खता है। I'm a postgraduate in chemistry. ओ भविष्यवक्ता मानी पोस्ट ग्रेजुएट है केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। And there is some subject is called quantum mechanics. ओ क्वांटम मैकेनिक्स के सब्जेक्ट में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। No. There is a subject called quantum mechanics. एक सब्जेक्ट है क्वांटम मैकेनिक्स। यस। So if you think like scientifically, whatever we are preaching is nonsense. अगर हम साइंस की ओर से हम सोचेंगे कि जो कुछ अभी भविष्यवक्ता मानी प्रचार कर रहे हैं वो सब नॉनसेंस है, मतलब सब पागलपन है। But science see whatever they observe, whatever they measure, and according to that they make theories. साइंस जिन बातों को वो देख सकते हैं, जिन बातों की गिनती कर सकते हैं, उनकी लंबाई चौड़ाई, तो उसके अनुसार फिर वो एक थ्योरी निकालते हैं। It is limited to a realm which can be seen, which can be experienced. साइंस का कि उस सीमा तक बंधित है जो जहां पर हम उसको गिन सकते हैं, उसका नाप तोल कर सकते हैं। But there is a realm which is unseen by the natural world. एक ऐसा क्षेत्र है जिसको हम देख नहीं सकते साधारण संसार में। But we, as a believers, as a born again person, can reach that unseen realm. लेकिन हम नए जन्म पाए हुए व्यक्ति उस क्षेत्रों में हम पहुंच सकते हैं। Once you experience this unseen realm, you will never leave from that place. अगर हमने वो अनदेखी क्षेत्रों को अनुभव किया तो हम कभी भी उस क्षेत्रों को नहीं छोड़ेंगे। आमीन। Here the law is different. यहाँ का कानून अलग है। Here the blessing is different. यहाँ का आशीष अलग है। Because by faith you can access and see that realm. क्योंकि विश्वास से हम उस क्षेत्र को देख भी सकते हैं और वहां पर हम उसको प्रवेश भी कर सकते हैं। So here what I am preaching is you can see that realm by your imagination. आमीन। और यहाँ पर भविष्यवक्ता मानी जो प्रचार कर रहे हैं, हम उस क्षेत्र को देख सकते हैं अपनी कल्पनाओं के द्वारा से। आमीन। By faith Abraham saw the land. विश्वास के द्वारा से अब्राहम ने उस भूमि को देखा। It was the promised land. वो वाचा का देश था। By faith you can also see your promises. विश्वास के द्वारा हम सब अपने प्रतिज्ञाओं को देख सकेंगे। आमीन। Brother Joel, God is arranging a new realm of blessings to you. भाई जोएल, परमेश्वर एक नया स्थल ला रहा है आशीषों का आपके जीवन में। And there is a deliverance is going to happen in your job area. एक छुटकारा आपके नौकरी के क्षेत्र में संदर्भ में हो रहा है। I can see that a promotion is coming to your job area. आपके नौकरी से संबंधित एक प्रमोशन आ रहा है। And just imagine and see the salary you desire, it is coming to your account. और आप कल्पना करो कि जो पगार आपकी तीव्र इच्छा है वो पगार आपके पास आपको मिल रहा है। आमीन। In the name of Jesus. Actually, when I see, Yes. I can see that you are connected with a company in the spiritual realm and they are taking you to a higher position. भविष्यवक्ता मानी बता रहे हैं कि भाई जोएल एक कंपनी से जुड़ा हुआ है और वो कंपनी के लोग भाई जोएल को एक ऊंचे ओहदे पे उठा रहे हैं। आमीन। And I can see that in your hand it is coming. The notes I can see in my spirit many notes in your hand. भविष्यवक्ता मानी बता रहे हैं कि इस भाई के हाथों में बहुत सारे नोट आ रहे हैं।
Also, I get a sense of a name of a university is also coming. I don't know what is the connection. एक यूनिवर्सिटी का नाम भी इस भाई के से जुड़ा हुआ भविष्यवक्ता मानी को मिल रहा है Uh, and your job has a connection with that university also. आपका जो नौकरी है उस यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है Something is releasing in the spiritual realm right now. कुछ तो भी आत्मिक क्षेत्र में आपके पक्ष में आ रहा है Just by faith, take your hand. Lathura, Shikura. विश्वास के द्वारा आप अपने हाथ को आगे बढ़ाइए Father, I am releasing that letter of promotion in his hand in the name of Jesus. वो बढ़ोतरी का जो का खत इस भाई के जीवन में हम घोषणा करते हैं In the name of Jesus. Yes, In Lord. the name यीशु of के नाम Jesus. से। And God is preparing a place for you. परमेश्वर आपके लिए वो जगह तैयार कर रहा है God is preparing a permanent place for you in the name of Jesus. परमेश्वर आपके लिए एक परमानेंट स्थल तैयार कर रहा है You आमीन can see that an apartment, a land coming to you. आपको एक भूमि मिल रही है You will buy a land with an apartment. यस Name of Jesus. परमेश्वर बता रहा है कि आप एक भूमि के साथ वहां पे जो बिल्डिंग है वो भी अपार्टमेंट आप खरीदने वाले हैं उस भूमि This is के साथ coming. Joel, can you unmute? Can you unmute? Rathana Shahura. Oh, sorry. Just unmute. अनम्यूट Lashuruthuna Shaharitini. Yeah, praise the Lord. Joel, are you looking for any land or apartment? I'm not looking right now, but like I have future plans. यस Okay. It will happen. Amen. Amen. Your Amen. studies is over. Yeah, my studies are all over. Okay. The time is coming. The time is Amen. coming. Amen. You will समय आ रहा have your own apartment. परमेश्वर Amen. आपको आपका खुद का अपार्टमेंट देने वाला है And just imagine and see it is coming to your hand. और आप कल्पना Amen. करो कि वो अपार्टमेंट वो भूमि के साथ आपके पास आ रहा है Right now, आमीन you are doing any job. Yeah, I mean, I have like 2 jobs right now. Okay. A One is permanent, full time and one. Amen. a permanent One is a one full is time. coming, Yeah. and there Amen. will be Amen. promotion. Amen. Yes. And I also see a university connection with your job. Maybe it is near the university. I don't know, but just in your prayer, pray to God, give you a sign. आपकी प्रार्थना में परमेश्वर से प्रार्थना करो कि वो आपको एक चिन्ह दे आमीन And very soon you will see it with your eyes. और जल्दी ही Amen. आप अपनी आंखों से देखने वाले हो In the name of Jesus, I pray. यीशु Amen. के नाम से हम प्रार्थना करते हैं So everyone who is listening to my message, just believe that God is given you a godly imagination. जो भी लोग भविष्यवक्ता मानी के सुसमाचार को सुन रहे हैं वो बता रहे हैं कि परमेश्वर ने आपको एक अच्छी कल्पना दी है Faith is the evidence of the things you cannot see. विश्वास अनदेखी वस्तुओं का निश्चय और प्रमाण है That means if you have faith, you can expect things will come to you. इसका मतलब है कि यदि आपके पास विश्वास है तो आप अपेक्षा कर सकते हैं कि चीजें आपके पास आ रही है आमीन Let us go to Hebrews chapter 11 verses 27. इब्रानी का 11 का 27 वचन हम चलते हैं By faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he entered as seeing him who is invisible. विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा Okay, here we can see that Hindi verses is also good. The real meaning is there in Hindi verses also. Okay, here it is written, Moses saw the invisible God. यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा ने कि अनदेखे परमेश्वर को उसने देखा He entered as seeing him who is invisible.
और जब वो प्रवेश किया, जो अनदेखा था उसको उसने देखा। It means by physical eyes, he did not see anything. इसका ये मतलब है अपनी शारीरिक आंखों से मूसा ने कुछ नहीं देखा, But by his faith, he saw God. लेकिन मूसा ने अपने विश्वास से परमेश्वर को देखा। He has an attitude like he really saw the God. मूसा के पास एक ऐसा एटीट्यूड था, मतलब उसके मन में ऐसा विचार था कि उसने सही में परमेश्वर को देखा अपनी आंखों से। This is actually written in the word as seeing him who is invisible. या क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। So in the Old Testament, we can see that nobody can see God. It is पुराने नियम में हम देखते थे कि कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता था। here Moses, he have an attitude. He is a person who saw God. Actually, यहाँ पर हम he didn't saw with his physical eyes, but still he saw God by his faith. यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा विश्वास से उसने परमेश्वर को देखा, अपनी शारीरिक आंखों से उसने परमेश्वर को नहीं देखा। So faith gave him a godly imagination to see the invisible God. तो हम देखते हैं कि विश्वास ने मूसा को एक परमेश्वर का दिया हुआ कल्पना दिया ताकि वो परमेश्वर को देख सके। He really saw with the eyes of his faith. और मूसा ने अपने विश्वास की आंखों से परमेश्वर को देखा। That means in your prayer room, you can see the invisible, you can see God. आमीन। इसका यह मतलब है कि आप अपने प्रार्थना की जो कमरा है उसमें आप जो अनदेखे परमेश्वर को आप देख सकेंगे। आमीन। You can see that the Hebrew chapter 11 is actually describing about faith. इब्रानी 11 के अध्याय में पूरा देखेंगे, यहाँ पर विश्वास के बारे में बताया जा रहा है। If Moses saw God by his faith, you can also see. यदि मूसा ने परमेश्वर को अपने विश्वास से देखा तो आप भी परमेश्वर को अपने विश्वास से देख सकेंगे। आमीन। How many of you want an encounter from God? कितने लोग परमेश्वर से एक आमना सामना चाहते हो? Maybe you don't have any supernatural experience yet, but you can receive it. हो सकता है कि आपके पास परमेश्वर के साथ में एक अलौकिक आमना सामना नहीं हुआ है, फिर भी आपके जीवन में आपको मिलेगा। How many of you want that encounter in your life? कितने लोग चाहते हैं कि वो आमना सामना परमेश्वर के साथ में हो जाए? The good news is you can receive it by faith. खुशखबरी ये है कि आप विश्वास के द्वारा से आप उसको ले सकते हो। I prophesy over your life. Today in your prayer room, you will have an encounter from God. भविष्यवक्ता मानी बोल रहे हैं कि आज ही के दिन मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आप अपने प्रार्थना के कमरे में परमेश्वर के साथ में आपका आमना सामना होने वाला है। आमीन। You will see God. You will see the heavenly glory with your eyes. आप अपने आंखों से वो स्वर्गीय महिमा को आप अपने आंखों से देखेंगे। आमीन। How many of you believe this? कितने लोग विश्वास करेंगे कि वो स्वर्गीय महिमा को आप अपने आंखों से देखेंगे? Today, Amen. I can see that many people already touched by the Holy Spirit. भविष्यवक्ता मानी बोल रहे कि कई लोग पवित्र आत्मा से छू गए हैं, स्पर्श किए गए। And the Holy Spirit Holy Spirit is saying to the sister of Sabin, पवित्र आत्मा सेबिन बहन से बोल रहा है, God is going to touch you in these, पवित्र आत्मा आपको छूने वाला है इन दिनों में, and you are going to get encounters from God. और आपका आमना सामना परमेश्वर के साथ में होने वाला है। And I can see that you will hear voices from God. और आप परमेश्वर से आवाजों को सुनने वाले हैं। And in my spiritual eyes, what I am seeing that right now when I am speaking to you, the Holy Spirit is moving. भविष्यवक्ता मानी बोल रहे कि जब वो उस बहन से बातचीत कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा का चलन हो रहा है।
And right now, the Holy Spirit, the power is touching your body right now. अभी पवित्र आत्मा की सामर्थ इस बहन को स्पर्श कर रही है। आमीन। And something is happening. Some healing is happening in your body right now. कुछ चंगाई इस बहन के शरीर में हो रहा है। A supernatural miracle is releasing for you. एक अलौकिक चमत्कार इस बहन के जीवन में हो रहा है। And God is opening the door of your future right now. और परमेश्वर आप वो द्वार को खोल रहा है आपके भविष्य के लिए। And a shift is happening. You will go to abroad. और आपके जीवन में तब्दील आ रहा है और परमेश्वर आपको विदेश लेके जा रहा है। You will receive a marriage proposal that has a connection with abroad. और आपको एक शादी का न्योता मिलने वाला है और ये जो है वो विदेश के साथ में रहेगा। आमीन। And your job area, God is going to bless your job area. और परमेश्वर आपके नौकरी के जगह को वो आशीषित करने वाला है। And your position will be someone who is ruling everything. Someone who is Ruling. या और आपका जो नौकरी का जो औहदा होगा जहां पर आप काम करेंगे वहां पर एक राज करने वाले व्यक्ति के समान आप रहेंगे जो राज कर रहा है। I see that in my spiritual eyes you are wearing a suit and you are sitting in a office chamber. This is what I am seeing. आवश्यकता मानी बोल रहे कि आप एक सूट पहने हैं और एक ऑफिस के चेंबर में बैठे हुए हैं। Right now I release this prophecy for you. अभी भविष्यवक्ता मानी आपके लिए ये भविष्यवाणी वो दे रहे हैं। So just believe that everyone who is listening, your जो faith, भी अभी सुन रहे हैं, your imagination has power. आपकी कल्पनाओं में सामर्थ्य है। So if you really have faith, you can see with your eyes, your spiritual eyes, the heavenly things. यदि भी आपके पास विश्वास है तो आप अपनी आत्मिक आंखों से उन चीजों को देख सकेंगे। You can see with your imagination. आप उस कल्पनाओं को आप देख सकेंगे अपनी Let us go कल्पनाओं to से। 2 Corinthians chapter 5 verse 7. दूसरा कुरिन्थियों का 5वां अध्याय का 7वां वचन। So it is written, for we walk by faith, not by sight. यहाँ पर लिखा है कि क्योंकि हम विश्वास से चलते हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। It is written, they walked by faith. यहाँ पे लिखा है कि वे लोग विश्वास से चले। That means it is not by their physical sight. यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने शारीरिक ताकत से नहीं चले। It didn't mean they didn't saw anything. हालांकि उन्होंने कभी भी कुछ नहीं देखा। It didn't mean that they didn't see anything. इसका यह मतलब नहीं कि उन्होंने कुछ भी नहीं देखा है। Faith is their eyes. विश्वास ही उनकी आंखें थी। आमीन। That means it is seeing beyond the physical realm. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शारीरिक क्षेत्र से बढ़कर है ये। In 2 Corinthians chapter 4 verses 18. 2 Corinthians दूसरा कुरिन्थियों का 4था अध्याय का 18वां वचन। While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. क्योंकि हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही देर की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। This is one of my favorite topic because it is speaking about the unseen realm. ये जो वचन है भविष्यवक्ता वाणी का एक बहुत ही पसंदीदा वचन है क्योंकि वो अनदेखी क्षेत्र के बारे में बात कर रहा है। Here they look to the unseen realm. In this verse we can see that. यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अनदेखी क्षेत्रों को उसको हम वो देखते हैं अनदेखी वस्तुओं And it is not possible with their physical eyes. और इसे देखना अपनी शारीरिक आंखों से देखना असंभव है। If you are a person who want to move in power,
and in miracles, you should deny your physical side. You know, the physical realm. You should deny it. यद्यपि आपकी तीव्र इच्छा है कि आप सामर्थ में कार्य करें, तो वो शारीरिक क्षेत्रों को आप उसको हटाना, मतलब उसको अपने जीवन से कम करना है, शारीरिक क्षेत्र को। Don't believe what your eyes is saying to you. जो भी बातें आपकी आंखों आपको बता रही है, वो सारी बातों पर आप विश्वास न कीजिए। Your eyes will say you are there is disease in your body, आपकी आंखें आपको बताएंगी कि आपके शरीर में बीमारी है, and your eyes will say there is no opportunity. और आपकी आंखें आपको बताएंगी कि आपके लिए कोई भी मौका नहीं है, And every negative things your eyes will say it will happen. और आपकी आंखें आपके लिए हर एक नकारात्मक बातें को बताएगा। What I am trying to say is don't focus on the physical realm. भविष्यवक्ता माली बोल रहे हैं कि शारीरिक क्षेत्र पे ज्यादा ज्यादा ध्यान न दो, Always put your attention to the unseen realm. हमेशा उन बातों पे ध्यान दो जो अनदेखी है। So if you have the faith, you can see it. यदि भी आपके पास विश्वास है, तो निश्चय आप उन चीजों को देखेंगे। And if you have faith, it comes with the godly imagination. और यदि भी आपके पास विश्वास है, तो परमेश्वर का दिया हुआ कल्पना के साथ में आता है। And when you have faith and when you have imagination, yeah, that thing you need will come in front of your eyes. Can you just repeat it? If you have When faith, when you have faith, you will see Yes. the unseen realm. यदि भी आपके पास विश्वास है, तो वो अनदेखी क्षेत्रों को आप देखेंगे, And it will become an image in front of your eyes. और वो अनदेखी क्षेत्र आपके जीवन में एक चित्र बन जाएगा। So, for example, if you need anything, for example, maybe you have a debt, maybe you हो have, सकता है कि आपके जीवन में कर्ज है, but you can imagine that a source is opening and it is Amen. coming to your bank account. You can see, imagine and see it. आमीन। आप कल्पना कीजिए कि आप कर्जे में हो, और आपके लिए एक स्रोत खुल गया है, और वहां से पैसा आपके बैंक के खाते में आ रहा है। आपको ये कल्पना करना है। If you believe and if you see it, definitely it will happen. यदि भी आप विश्वास करेंगे और देखेंगे, तो निश्चय ही आपके जीवन में होगा। So that means this is not an for the people of the world, it is just an imagination, but a born again person, it has the power to create. आमीन। तो संसार के लोगों के लिए ये तो सिर्फ संसार की बातें हैं, लेकिन आपके लिए वो सामर्थ है क्रियाशील करने के लिए आपकी कल्पनाओं को। I will read another verse, Ephesians chapter 1 verses 18. एफिसियों का पहला अध्याय का 18 वचन। It is written, the eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of his calling, and what the riches of the glory of his inheritance in the saints. और तुम्हारे मन की आंखें ज्योति में हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का दहन कैसा है। So if you look at this verse, you can see that the eyes of your understanding can be opened. यहाँ पर अगर हम इस वचन को देखेंगे, तो आपके मन की आंखें ज्योति में हो सकती है। That means some people it is closed now. और इसका ये मतलब है कुछ लोगों के लिए उनके मन की आंखें अभी बंद है। But the good news is it can be opened. कुछ खबर ये है कि आपके मन की आंखें खुल सकती है, ज्योति में हो सकती है। There's an incident in the Old Testament when the prophet prayed for his servant, God opened his eyes. पुराने नियम में देखते हैं कि भविष्यवक्ता ने जब अपने दास के लिए प्रार्थना किया, तो उसके परमेश्वर ने उस व्यक्ति की आंखों खोल दिया, And he was able to see the spiritual realm. और वो आत्मिक
क्षेत्र को वो देख सकता था। He saw the chariots of flame, chariots यस, of flame फायर। and horse. Yes, he और saw it. उसने रथों को देखा, जो आग से भरे हुए रथों को देखा। So in the New Testament, it is written, "The eyes of your understanding can be opened." यहाँ नए नियम में लिखा है कि आपके मन की आंखें ज्योतिमय हो सकती है। Once it is opened, you can see whatever God has prepared for you. आमीन। जब आपकी मन की आंखें ज्योतिमय हो जाएंगी, तब आप देख सकोगे कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या क्या ठहराया है। Some people don't know whether it is the will of God, I should go to that direction or not. पर कुछ लोगों के मन में ये विचार आता है कि क्या मैं उस तरफ जाऊं। But when your eyes is opened, you can clearly see which direction to go. लेकिन जब आपके मन की आंखें ज्योति में हो जाएंगी, तब आपको निश्चय पता चल जाएगा कि आपको कहाँ पे जाना है, क्या And दिशा में। also you can know the riches of His glory. और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। There is riches of glory for you. और हम देखते हैं कि आपके लिए मिरास, महिमा का जो मिरास है आपको दिया गया है, And you can see it. और आप उसको देख सकेंगे। That means riches can be seen by your eyes. आमीन। इसका यह मतलब है कि धन को आप अपनी आंखों से देख सकेंगे। Provisions can be seen with your eyes. प्रबंध आपके खुद की आंखों से आप देख सकेंगे। Whatever I am preaching is actually, it may look like a theory, but it is a truth. भविष्यवाणी जो भी बता रहे हैं आपके लिए थ्योरी हो सकता है, लेकिन ये वास्तविकता है। Actually, recently the last meeting also I mentioned about a cricketer, a lady cricketer. Her name is Jenima, I think. जेनिमा, yes, yes. And once in an interview, she said when she want to be in the Indian cricket team, what she did was putting her photo and fixing it on the wall with the Indian team members. And every day she will look at and imagine one day she will play for the Indian cricket team, and it happened. आमीन। तो हम देखते हैं कि जेनिमा के मन में एक तीव्र इच्छा थी कि एक दिन वो भारत के लिए वो क्रिकेट खेलेंगी। तो उसने अपने दीवार पे बाकी क्रिकेट प्लेयर्स के साथ में अपना भी फोटो चिपकाया, और हर रोज वो देखती थी और मन में विश्वास करती थी कि परमेश्वर उसको क्रिकेट में खिलाएगा, और निश्चय ही वैसे ही हुआ। And she's a believer and she thanked Jesus for her victory. और हम देखते हैं कि जेनिमा एक विश्वासी है, और यीशु मसीह को उसने धन्यवाद दिया कि उसके जीवन में जो विजेता उसको मिली। So if you have faith, you can see, you can imagine, and it will happen. यदि भी आपके पास विश्वास है, तो परमेश्वर आपको वो कल्पना के द्वारा से आप देख सकेंगे और विश्वास भी कर सकेंगे। In Mark chapter 11 verses 24. Mark chapter 11. मरकुस 11 का 24। Therefore I say unto you, what things soever you desire when you pray, believe that you receive them, and you shall have them. Just a minute. Okay. इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। So when you pray to God, you will get your answer. जब आप परमेश्वर को आप प्रार्थना करेंगे, तो निश्चय ही आपको उसका उत्तर मिलेगा। All the needs will be met. सारी जरूरतें को पूरा की जाएगी। And how is it happening? ये कैसे संभव हो रहा है? The moment you pray, just believe it is already given to you. जब आप प्रार्थना में बैठे हो, तो आप विश्वास कीजिए कि ये बातें आपको दी गई है। Imagine that it is in your hand. आप विश्वास कीजिए कि ये सारी बातें आपके हाथों में है। Then you will have it. फिर आपके जीवन में वो प्रकट होगा। For example, you prayed for a vehicle.
हो सकता है कि आपने एक गाड़ी के लिए प्रार्थना किया, but your parking lot is still empty. लेकिन आपकी जो गाड़ी रखने की जगह पार्किंग लॉट अभी भी वो खाली है, उसमें गाड़ी नहीं है। How you can believe? तो आप विश्वास कैसे करेंगे? Simple thing, you have to see it with your faith. साधारण सी बात है, आपको विश्वास से उन चीजों को देखना है वहां पर पार्किंग लॉट में। In your God given imagination, you can see it. आपकी परमेश्वर की दी हुई कल्पनाओं से आप उन चीजों को देख सकेंगे। If you see it, you will have it. यदि भी आपने उनको देखा तो निश्चय ही आप उसको पाएंगे। And some people who is listening to my message, God, the Holy Spirit is saying to you, the thing you prayed for, God, it is coming to you. और जो कुछ लोग इनके वचनों भविष्यवक्ता वाणी के वचनों को सुन रहे हैं कि जो जो बातों के लिए उन्होंने प्रार्थना किया है, परमेश्वर बता रहा है कि वे सारी बातें उनके पास आ रही है। आमीन। Christian Tapok, you have a prayer request. बहन क्रिस्टियन टापो, आपके पास प्रार्थना का निवेदन है And you prayed something to God, and the Holy Spirit is saying it is coming into the physical realm. आपने कुछ बातों के लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर बता रहा है कि वे आपके पास आ रहा है And this year, you will see it with your eyes. और इसी साल आप निश्चय ही अपनी आंखों से आप उसको देखेंगे। I can see that some provision is coming to you. भविष्यवक्ता वाणी बता रहे हैं कि कुछ प्रबंध आपके पास आ रहा है। And I see two things. One is God is touching your house, and second thing, God is touching your property. About the house, what did you say? Second one, the property, the No, land, no, the house. Second one is the property. The first one, the house. how? Parmeshwar, no, what is God doing to the house? It is God is touching their house and touching their property. परमेश्वर इनके घर को और उनकी भूमि को भी स्पर्श कर रहा है। And I can see that a revival is going to happen in your place. और एक बेदारी आ रही है आपके स्थान पर। The God is touching all your family members. I can see that the anointing of the Holy Spirit is moving in your family. पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके सारे संपूर्ण घराने में आ रहा है। परमेश्वर सारा घराने को छू रहा है। And there is a curse that is connected with the disease which is following your family tree. और एक ऐसा श्राप है जो आपके पूर्वजों से आ रहा है और वो श्राप सभी को छू रहा है। And God is breaking that demonic power right now. और परमेश्वर वो अंधकार की शक्ति को वो तोड़ रहा है अभी आपके परिवार से। And the God is assuring you, nobody will be touched by the evil one. और परमेश्वर आश्वासन दे रहा है, कोई भी वो शैतान की शक्ति से अभी छू नहीं सकेंगे उसको। There will be no spirit of cancer in your life. कोई भी कैंसर की आत्मा इस परिवार में नहीं होंगी आपके जीवन में। In the olden days, maybe it happened, but हो सकता है पुराने आपके पूर्वजों में हुआ था, लेकिन अभी नहीं। It will never happen to you. वो आपके साथ कभी नहीं होने वाला है। It will never happen to your children. आपके बच्चों के साथ नहीं होने वाला है। आमीन। Just believe that God is lifting to a higher place. आप विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपको एक ऊंचे ओहदे पे उठा रहा है। आमीन। Again, I see the Holy Spirit is touching your house. फिर से पवित्र आत्मा आपके घर को स्पर्श कर रहा है, छू रहा है। Name of Jesus, I release यीशु के नाम से on your house. परमेश्वर का अनुग्रह इसके आपके घर पे आ जाए। Just believe that it already happened. विश्वास कीजिए कि हो चुका है। So when you pray, just believe that it's already done. And brother, you are. जब आप प्रार्थना करते हैं तो विश्वास कीजिए कि अभी ये हो चुका है। I will give you another verse. 1 Samuel chapter 1 verse 17. पहला शमूएल का पहला अध्याय का 17। Then Eli answered and said, Go in peace, and the God of Israel grant thee thy petition that thou hast asked of him. And she said, Let thine handmaid find grace in thy sight. So the woman went her way,
and did eat, and her countenance was no more sad. इसी पर एली ने उत्तर दिया, शांति से जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहत वरदान दे। उसने कहा तेरी यस Yeah. She said, that's 18 also. उसने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। उस स्त्री ने जाकर खाना खाया और उसका मुंह फिर कभी उदास न रहा। Here, Hannah prayed, यहाँ पे देखते हैं हम कि हन्ना ने प्रार्थना किया and Eli gave her a confirmation. और एली भविष्यवक्ता ने उसको एक कंफर्मेशन दिया And after that, she went her way. और हम देखते हैं कि हन्ना अपने रास्ते पे चलेगी, अपने मार्ग पर। She ate her food, हन्ना ने अपने भोजन किया and her countenance was no more sad. और उसका मुंह फिर कभी उदास न रहा। That means she believed the word. इसका मतलब हाना ने एली का दिया हुआ वचन पे विश्वास किया She saw her child by faith. और हाना ने विश्वास से अपने बालक को देखा। You can see that she received Samuel as son, the great Yes. prophet. Yes. हम देखते हैं कि उसने सैमुअल भविष्यवक्ता को ग्रहण किया विश्वास से। So this is a great example of how we pray and how we receive. ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि हम कैसे प्रार्थना करते हैं और कैसे उसको प्राप्त भी कैसे उसको लेते हैं। Everything is connected with your godly imagination, how you see it. हर एक बात आपके परमेश्वर की दी हुई कल्पनाओं से जुड़ा हुआ है कि आप उन बातों को कैसे देखते हैं। Let us go to another verse, Genesis chapter 30, verses 37 to 39. यस उत्पत्ति का 30 का 37 से 39। Then Jacob took some fresh branches from poplar, almond, and plane trees and peeled off their strips of bark, making wide streaks on them. Then he placed these peeled branches in the watering trough where the flocks came to drink, for that was where they mated. And when they mated in front of the wide streaked branches, they gave birth to young that were streaked, speckled, and spotted. तब याकूब ने चिनार, बादाम और अरमोन के वृक्षों की हरी छड़ियां ली और उनको कई कई छिलकर छड़ियों की भीतरी सफेदी को सफेद धारी वाला बना दिया। उसने उन छली हुई छड़ियों को भेड़ बकरियों के सामने उसके पानी पीने की नालियों। Just let me drink water. Okay. Isabel, are you okay? Is there any problem with your. No, I was thirsty. Okay, okay. I was thirsty. Uh-huh. I wanted water to drink. I was wanting water. Okay. I wanted water. Yeah. उसने उन छिली हुई छड़ियों को भेड़ बकरियों के सामने उनके पानी पीने की नालियों में, यहाँ तक कि नांदों में जहां भेड़ बकरियां पानी पीने आती थी खड़ा कर दिया। और जब वे पानी पीने आई तो गाभीन हो गई, इसलिए कि भेड़ बकरियां छड़ियों के सामने गाभीन हुई थी। उन्होंने धारीदार, चतीदार और चित कबरे बच्चों को जन्म दिए। Okay. You can see that Jacob became wealthy by the blessing of God. हम देखते हैं कि याकूब परमेश्वर की आशीष से बहुत धनी हो गया। There was a deal between the Jacob and Laban that the streaked and spotted flocks will be Jacob. यहाँ पर हम देखते हैं कि लाबान और याकूब के साथ में एक ऐसा डील हुआ कि जो भी बच्चे निकलेंगे speckled and spotted flocks. जो भी मतलब जिनमें वो ये थे, क्या बोलते हैं, अलग अलग प्रकार के ये थे,
color. Yeah. Yes. It is not written in Hindi, Nigel brother. It's written there. Yeah, yes, given there. It's given in 39. हाँ, हाँ, जो भी धारीदार, चीटीदार और चितक कबरे बच्चों जन्म दिए, वो सब याकूब के होंगे, And all others will be Laban's. और बाकी जो रहेंगे वो लाबान के होंगे. ये And- 3 प्रकार के जो है वो याकूब के है. Nigel brother, can you explain it more to the people of who Yeah. will understand? 3 Hindi? प्रकार के जो बच्चे जो गबन होंगे, धारीदार, चीटीदार और चितक कबरे, ये 3 प्रकार के जो बच्चे होंगे ये याकूब के होंगे, और बाकी के जो बच्चे रहेंगे वो लाबान के होंगे. Okay, but God gave Jacob the wisdom to fulfill the promise. लेकिन परमेश्वर ने याकूब को वो बुद्धि दिया कि ये जो आज्ञा था उसको कैसे करने के लिए. And God gave a special wisdom to Jacob. परमेश्वर ने याकूब को एक अलग बुद्धि दिया, And he applied that wisdom to getting these flocks. और याकूब ने ये बुद्धि का इस्तेमाल किया ताकि उसको इस प्रकार के जो बच्चे उसको प्राप्त हो सके. And what he did was very interesting. और याकूब ने जो काम किया बहुत ही अनोखा काम किया. He put specially prepared sticks in front of the flock. यस, याकूब ने वो जो फ्लॉक थे, मतलब वो जो बकरियां थी, उनके सामने में ऐसे प्रकार की छड़ियां रखा, अलग प्रकार के And छिले हुए छड़ियां. when they came to drink water, they saw the stick. और जब ये जानवर पानी पीने को आए तब उन्होंने इन छिली हुई छड़ियों को देखा. And what happened? When they came to drink water, they saw the stick. And in other words, they always saw the prepared sticks, because whenever they came to drink water, they are seeing the sticks put by Jacob. यस, यस. जब ये जानवर पानी पीने को आते थे वो नाली में, तो वो उन छड़ियों को देखते थे जो छिली हुई छड़ियां थी वहां पर जो रखी गई थी. And you can see that they made in front of the watering troughs. यस, और जहां पर वे पानी पीते थे वहीं पे ये जानवर गाभिन होते थे. And you can see that all the time they are looking at that sticks. और हर समय वो उन छड़ियों को देखते थे जो छिली हुई छड़ियां थी, हरदम उनकी आंखें उस पे रहती थी. And all the offsprings will became streaked, speckled, and spotted. और उनके जो बच्चे हुए इन जानवरों के, वे सब धारीदार, चित्तीदार और चितक कबरे बच्चे निकले. So what happened? They saw the stick, the appearance of the sticks like the spotted and speckled. That was the appearance of that stick, and the offsprings also became spotted and speckled. जब ये जानवर पानी पीने को आए और जब वे गाभिन कर रहे थे, तो उन्होंने वो जो छड़ियां थी वो धारीदार, चित्तीदार और चितक कबरे थे, तो उसी प्रकार वो बच्चे भी जन्मे जिस प्रकार से वो छड़ियां थी. So you can see that even the animals saw the image, and what they saw, they gave birth to the same kind of offsprings, the same design. तो हम देखते हैं कि जानवरों ने जो चीजें उन्होंने आंखों से देखा, उसी प्रकार के बच्चों को भी उन्होंने जन्माया जिस प्रकार के कुछ चीजों को उन्होंने आंखों से देखा गाभिन करते समय. And we are God's children. We are God's children. हम तो परमेश्वर के बच्चे संतान हैं. And we are superior than animals. हम लोग जानवरों से भी बड़े हैं. And what we see will happen. और जो हम देखेंगे निश्चय वो होने वाला है. And what we see with the God-given imagination will happen. और जो हम परमेश्वर की दी हुई कल्पनाओं से हम जो देखेंगे निश्चय वो अपने जीवन में देखेंगे. When we see with our spiritual eyes, you can see that it will be conceived in the spiritual realm. जब हम अपनी आत्मिक आंखों से देखेंगे तो निश्चय वो हमारे जीवन में वो होने वाला है. Spiritual realm, it will be conceived. तो हमारे आत्मिक क्षेत्र में वो जन्मेगा. And it will manifested in our physical realm also. और हमारे शारीरिक जीवन में उसका प्रकटीकरण भी होगा.
You can see that the flock was able to see the sticks because it was in front of the watering troughs. यहाँ पर हम देखते हैं वो जानवर उन छड़ियों को देख सकते थे, क्योंकि ये छड़ियां जो छिली हुई छड़ियां थी, वे पानी जहाँ पे वो पानी पीते थे वहां पे रखी गई थी। So we need to put our imagination in front of our eyes. आमेन। तो हमें हमारी कल्पनाओं को हमारी आंखों के सामने रखना जरूरी है। I will give a verse, Psalms chapter 16 verses 8. भजन संहिता का 16 का 8। I have set the Lord always before me, because मैंने यस because he is at my right hand, I shall not be moved. मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। That means you can place God always in front of you. इसका यह मतलब है कि हम परमेश्वर को हमारी आंखों के सामने निरंतर रख सकते हैं। His face should be always before you. परमेश्वर का चेहरा हमेशा हमारे हमारे आंखों के सामने होना चाहिए। And nobody can see God with their physical eyes. कोई भी परमेश्वर को अपनी शारीरिक आंखों से नहीं देख सकता है, But by faith, just like Moses, you can see the invisible God. लेकिन विश्वास के द्वारा मूसा के समान हम भी वो अनदेखी परमेश्वर को देख सकेंगे। You can see that the word of God is the living water. हम देख सकेंगे कि परमेश्वर का वचन जो है वो जीवित पानी है। It should be always in front of you. वो वचन हमेशा हमारी आंखों के सामने होना चाहिए। Whenever you approach the living water to drink it, जब जब वो जीवित पानी को के पास हम आते हैं उसे पीने के लिए, you are seeing God. तो हम हमेशा परमेश्वर को देखते हैं। You will never be shaken. आप कभी भी आप हिलने वाले नहीं हो। In other words, if any negative imagination is coming to you, you can break it with a positive imagination. और इसका यह मतलब है, यदि आपकी जीवन में एक नकारात्मक कल्पना आ रही है, तो आप उसे तोड़ सकते हैं एक सकारात्मक कल्पना के साथ। Because the word of God is God. क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर है। Whenever you are reading the Bible, reading the scriptures, you are seeing God. जब जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो हम परमेश्वर को देखते हैं। All the images when you read Bible, the imagination that should be in front of your eyes. All the Images. images. Yes. Yes. जो भी चित्र हम देखते हैं परमेश्वर का, जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, और जो भी चित्र हम देखते हैं, वो सब हमारी आंखों के सामने होना चाहिए। So in this way you can connect with the unseen realm. इस तरीके से हम वो अनदेखी क्षेत्र को हम उससे जुड़ सकते हैं, And you will move in power. और हम सामर्थ्य से हम चल सकेंगे। And whatever you see in your prayer, it will come into your physical realm. जो भी बातें आप अपनी प्रार्थना में आप देखेंगे, वो सारी चीजों को आप अपने जीवन में वास्तविकता में प्रकट होते हुए देखेंगे। So what today is the Holy Spirit want to talk to you is use your imagination. आज पवित्र आत्मा बता रहा है कि आप अपनी कल्पनाओं का इस्तेमाल कीजिए। Not your own imagination, but the imagination, the real picture coming from the word of God. अपनी कल्पनाओं का नहीं, लेकिन परमेश्वर की कल्पना जो परमेश्वर के वचन से आता है। If any negative imagination is coming to you, you can break it with the imagination, the power in the word of God. अगर आपके पास कोई नकारात्मक कल्पना आ रही है, उस नकारात्मक कल्पना को आप उसको तोड़ सकते हैं परमेश्वर के वचन के कल्पना के द्वारा। You can always see God. आप हमेशा परमेश्वर को देख सकेंगे। Some of you are going to enter into this realm. आप में से कई लोग इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हैं। I'm going to pray for you. Ladhura. अभी भविष्यवक्ता मानी आप सभी के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। In the name of Jesus, I am releasing
this miracle in their life in the mighty name of पिता परमेश्वर ये चमत्कार इनके जीवन में हो जाए. let their imagination, the God-given imagination, come out in the name of Jesus. जो Let, परमेश्वर की दी हुई कल्पना इनके वो बाहर आए. let all the creation power manifest through the name of Jesus. रचने वाली सामर्थ जो भी है इनके द्वारा से बाहर आ जाए. Sharodho Lakshiko Rahatana. Angel, I see the name angel. The Angel, God is saying to you, some creative miracle is going to happen to you in your life. एक रचने वाली चमत्कार आपके जीवन में आ रही है एंजल. And whatever you are seeing in the spiritual realm, you will see with your physical eyes. जो भी बातें आप whatever you are seeing in the physical realm, The spiritual realm, it will come into the physical realm. जो भी बातें आप अपनी आत्मिक आंखों से देख रहे हैं वो आपके शारीरिक जीवन में आप उसको देखने वाले हो. Just believe that your season is opening right now. आपका मौसम अभी खुल गया है आपके लिए. And I can see that God is handing you some keys, some परमेश्वर आपको कुछ चाबियां दे रहा है. an authority, a key is giving to you. In the name of Jesus. In the name of, अधिकार की चाबियां आपको दी गई है. and use your authority. आप अपने अधिकार को इस्तेमाल कीजिए. I see the month of January for you. जनवरी का महीना आपके लिए है. And a new season is opening for you this year. आपके लिए एक नया मौसम खुल रहा है. And again, I say in your job area, I can see a miracle is happening. आपकी नौकरी के क्षेत्र में एक चमत्कार हो रहा है. In the name of Jesus, I am releasing a favor over your life. आपके ऊपर में एक अनुग्रह को हम दे रहे हैं. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of यीशु के सामर्थी नाम से, यीशु के सामर्थी. Father, I am praying for Vincent. Let the Vincent. favor of God be activated in his life. विंसेंट भाई के लिए प्रार्थना करते हैं. परमेश्वर का अनुग्रह इसके ऊपर आ जाए. आमीन. I cancel all the negative imagination in the mighty name of हर एक नकारात्मक कल्पनाओं को हम खंडित करते हैं इनके जीवन से. Father, I am praying for Pushpa. Let her see with her eyes the miracle, the promises God has already given to her life. पुष्पा के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर ने जो वाचा उसके लिए दिया है वो अपनी आंखों से उसको देख सके. I release the Psalm chapter 128 in your life. भजन संहिता 128 इस बहन के लिए हम घोषित करते हैं. I know a miracle is already happened in your family life. एक चमत्कार निश्चय ही इस बहन के जीवन में चालू हो गया है. And the next year, before the end of the next year, you will see miracle in your family life. Before end of this year or next year? Next year. Okay. अगले साल का अंत होने से पहले ही आपके जीवन में एक चमत्कार आ रहा है. Believe and see with your eyes. विश्वास कीजिए और देखिए उसको. And I can see that some people are against you, but God will remove from your life, them from your life. कुछ लोग आपके विपरीत में है लेकिन परमेश्वर उन लोगों को आपके जीवन से हटा रहा है. And I can see that everything will be smooth and everything is going to be normal in your life. हर बात स्मूथ हो जाएंगी, हर बात साधारण हो जाएंगी आपके जीवन में. And Pushpa, you understand what I am saying? Yes. Yes. She knows what I am saying. Yes. It will happen. It will happen. Yes, sir. I understand. धन्यवाद. Okay. Zama Rashaku Lahantara. Father, I am praying for Rosie. I release रोजी बहन के लिए प्रार्थना करते हैं. over her life. Let her see with her eyes whatever she has वो prayed. अपनी आंखों से देखे. In the name of Jesus. In the name of यीशु के नाम से, यीशु के नाम a से. miracle breakthrough is happening in the job, in the business area of your husband.
आपके पति के नौकरी के पति की जो व्यवसाय है उस क्षेत्र में परमेश्वर एक चमत्कार कर रहा है। And I can see that there is no chance, but it will happen. और परमेश्वर बोल रहा है, भविष्यवक्ता मानी बोल रहा है कि ये संभव नहीं है, फिर भी परमेश्वर करने वाला है। आमीन। Lord, I am praying for Tarshin. I release a deliverance over her life in the name of बहन Jesus. तरशीन के लिए एक छुटकारे के लिए हम प्रार्थना करते हैं। I am praying for all the family members in Africa. I pray for them. तो इस बहन के सारे परिवार के सदस्यों के लिए जो अफ्रीका में, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। I cancel everything the enemy is trying to do in their family. I cancel it in the name of Jesus. जो भी शैतान इस परिवार में करना चाहता है, हम उसको खंडित करते हैं। Right now, I pray, let the Holy Spirit touch her brother right now in the name of Jesus. हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा इस बहन के भाई को स्पर्श करे। I release a breakthrough. I release a deliverance on his life in the name of Jesus. इस भाई के जीवन में एक बढ़ोतरी और एक छुटकारा हम घोषणा करते हैं। I release a change. You will see a change in his lifestyle. आप इस भाई की, अपने भाई के जीवन में, जीवन शैली में आप तब्दील देखेंगे। I release a miracle in the mighty name of Jesus. एक चमत्कार को हम घोषणा करते हैं इसके जीवन में। Father, I am praying for I am praying for Daisy D'Souza. I bless her life in the name of Jesus. डेजी डिसूजा के लिए प्रार्थना करते, इसके जीवन के लिए हम आशीष घोषणा करते। I release all the blessing which she has in the word of God. I release it for you. जो भी आशीष जो परमेश्वर के वचन में दी गई है, इस बहन के लिए हम घोषणा करते। And you will see with your eyes. You will see with your imagination. आप अपने आंखों से देखेंगे, अपनी कल्पनाओं से देखेंगे। And Father, I am praying for Kruba Mohan. I bless her life. कृपा मोहन के लिए प्रार्थना करते, हम उसको आशीष देते। And God is saying to you, your waiting period is over. Be prepared for a celebration. परमेश्वर बोल रहा है कि आपका रुकने का समय खत्म हो गया है और एक खुशी का समय आ गया आपके जीवन में। And all your sisters, they are going to connect with the celebration. और आपके सारे बहनें उस उत्सव में, खुशी के उत्सव में वो जुड़ने वाले हैं। Just believe and receive it. Don't think. आप विश्वास कीजिए और उसको लीजिए। In the name of Jesus. In the name of Jesus. Father, I am praying for Hazel. I bless her life. हेजल के लिए प्रार्थना करते, हम इसके जीवन को आशीष घोषणा करते। And I can see that a wedding ring is coming to you. आमीन। और एक शादी का जो अंगूठी है इस बहन के हाथ में आ रहा है। आमीन। I see in the spiritual rise, a ring is coming to your finger. This is what I am seeing. आमीन। और परमेश्वर बता रहा है कि आपकी उंगली पे एक शादी का अंगूठी आ रहा है। Be prepared in the name of Jesus. तैयार हो जाइए। Father, I am praying for Shelby Babu. I release Shelby the Babu. deliverance in their life. शेल्बी बाबू के लिए हम प्रार्थना करते हैं, इसके लिए छुटकारे का। I cancel all the negative imaginations, all the struggles. I cancel in the name of Jesus. हर एक नकारात्मक बातें, कल्पनाओं को हम खंडित करते हैं। Father, I release a healing on her body in the name of Jesus. एक चंगाई को हम घोषणा करते हैं इनके शरीर पर। Also, I can see that there is some difficulty in your job, but don't worry. God will make you the higher position. आमीन। कि परमेश्वर बता रहा है कि आपकी नौकरी की जगह पर कुछ कठिनाइयां हैं, फिर भी आप घबराइए मत, परमेश्वर आपको एक ऊंचा ओहदा दे रहा है वहां पर। There is a आमीन। seat prepared for you. Nobody can stop you from that position. कोई भी आपको उस ओहदे से हटा नहीं सकता है, उसके लिए तैयार हो जाइए। And God is saying to you, the Holy Spirit will take care of everything. पवित्र आत्मा हर एक बातों का वो करने वाला। ठीक। And I can also see a financial blessing is coming. I can see the sale of your land is happening. आपकी भूमि की, आपकी जमीन की को बेचा जा रहा है, परमेश्वर बेचेगा। Father, I am praying for Rasaho Laharathana. Father, I am praying for Sheetal Kiran in the name of शीतल किरण के लिए प्रार्थना करते हैं। Father, I release a breakthrough in her life. इन एक बढ़ोतरी, छुटकारा इस बहन की जीवन में हम घोषणा करते हैं। I am praying for her husband. Let the Holy Spirit touch her husband.
in the name of Jesus. पवित्र आत्मा इस बहन के पति को स्पर्श करे। Again, also, I see that both you and your husband, you will go to an other country out of Kerala. भविष्यवक्ता माली बता रहा है कि आप और आपका पति दोनों भी एक अलग देश में जाने वाले हैं And you will have a permanent residency in that place. और आपको एक परमानेंट रेजिडेंसी उस अलग वाले दूसरे देश में आपको दिया जाएगा। And I can also see that you are going to prepare for some kind of an examination in your life. और आप एक एग्जामिनेशन के लिए एक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। Just believe that it will happen. आप विश्वास कीजिए ये हो रहा है। Father, I am praying for Praveen. Let the miracle happen in his life. प्रवीण के लिए प्रार्थना करते हैं कि उसके जीवन में वो चमत्कार हो जाए। Again, I say to you, a miracle will happen. A shift is going to happen in your life. एक तब्दील एक बदलाव आपके जीवन में आ रहा है। And just believe this, before the end of this year, you are going to shift into another realm of blessing. ये साल को खत्म होने से पहले ही आप एक ऊंचे ओहदे पे आशीष का आप जाने वाले हो। All the promises you have heard from different people, you will see जो with your own eyes. जो भी प्रतिज्ञा अलग अलग लोगों ने दी है आपके लिए, आप खुद अपनी आंखों से देखने वाले हैं। Father, I am praying for Shalini Lakra. Let her imagination be increase in the name of Jesus. बहन शालिनी लकड़ा के लिए प्रार्थना करते हैं, उसकी कल्पनाओं के लिए वो और बढ़ जाए। You will have heavenly visitation in the name of Jesus. आपके पास स्वर्गीय मुलाकात होने वाली है And you will receive encounters from God. और आपका आमना सामना परमेश्वर से होने वाला है। And again I say, you have a ministry. You will preach the word of God. आमीन। फिर से भविष्यवक्ता मानी बता रहे हैं कि आपके पास एक सेवकाई है और परमेश्वर के वचन को आप बांटने वाले हो। And through you, many people will know the Lord Jesus Christ. और आपके द्वारा से कई लोग यीशु मसीह को जानने वाले हैं। Right now, God is opening the eyes of your understanding. अभी परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोल रहा है। And God will give you more revelations, more power. और परमेश्वर आपको और प्रकाशन दे रहा है। Father, I am praying for Reena Christie. I bless her life. रीना क्रिस्टी के लिए प्रार्थना करते हैं, हम उसे आशीषित देते हैं। And I release all the blessings that is in the word of God. Let her see with her eyes. जो भी आशीष है परमेश्वर के वचनों में इस बहन के जीवन में हम घोषणा करते हैं। And God is giving you some people, you will lead them to Lord Jesus Christ. परमेश्वर आपको कुछ ऐसे लोग दे रहे हैं, उन लोगों को आप प्रभु यीशु के पास लाने वाले हैं। आमीन। And you have a mission and you should complete it. आपके पास एक कार्य है और आप उस कार्य को पूरा करना है, आपको वो कार्य। Father, I bless Stevenson. Let him come out with power. स्टीवेंसन को हम आशीषित देते हैं कि वो सामर्थ से बाहर आए। Let God bless his life in the name of Jesus. परमेश्वर इसके जीवन को आशीष दे। I am also releasing Psalm chapter 128 in your life. भजन संहिता 128 स्टीवेंसन के लिए घोषणा करते हैं। In the name of Jesus. Again I say, your life will be changed. Today फिर onwards, से मैं you see the difference. आज के बाद आपका जीवन बदलने वाला है। Father, I am praying for each and everyone. Let all of के लिए प्रार्थना करते हैं हम यहाँ पर, them receive the blessing of God. हर एक जन परमेश्वर के आशीष को पाए। Father, if any of them have a disease in their body, I pray be healed in the name of Jesus. अगर किसी के शरीर में कोई बीमारियां है, वो यीशु के नाम से चंगे हो जाए। Every kind of diseases, every problem in your body, I command you to leave the body right now. हर प्रकार की बीमारी, हम उस बीमारी को आज्ञा देते हैं कि आपके शरीर को छोड़ के चले जाए। आमीन। I am commanding all the evil spirit, हम उन सारी दुष्ट शक्तियों को हम आज्ञा देते हैं, leave your body right now in the name of आपके शरीरों को छोड़ के चले जाए। I command you to leave right now. उन दुष्ट शक्तियों को आज्ञा देते हैं कि आपके शरीर को छोड़े। In the mighty name of Jesus. यीशु के सामर्थी नाम से। In the name of Jesus I pray. Amen.
यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। I believe today's meeting was a blessing in your life. मैं विश्वास करता हूँ आज की जो सभा आपके लिए आशीष का कारण है। And whatever you heard from God, just believe and apply in your life. जो भी बातें आपने परमेश्वर से सुनी है, इन बातों को आप अपने जीवन में लागू कीजिए। You can hear it just like a preaching, or you can apply it in your life. In your life. आप उसे एक प्रचार के समान सुन सकते हो या आप इस वचन को अपने जीवन में लागू भी कर सकते हो। If you apply, you will see miracle. यद्यपि आप इस प्रचार को अपने जीवन में लागू करेंगे तो आप चमत्कार को देखेंगे। Also, pray for our ministry. और इस सेवकाई के लिए भी आप प्रार्थना कीजिए। Because we are doing the ministry of God, we need our prayers. क्योंकि हम लोग परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं, हमें आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत है। If you want to send us a prayer request, you can WhatsApp to our message. You can send. हमारा जो WhatsApp ग्रुप है, उस WhatsApp नंबर पे आप अपना प्रार्थना निवेदन डाल सकते हो। Also, if you want to help the ministry, then also you can send a message. और आप इस सेवकाई को कुछ मदद करना चाहते हो, फिर भी आप हमें संपर्क कर सकते हो। And watch this message again on YouTube. और इस वचन को ये जो Zoom पर ये अभी YouTube पे डाला जाएगा, तो वहां पर भी आप उसे सुनिए YouTube पर। So thank you for joining the meeting. धन्यवाद देते आप सब लोग इस सभा में जुड़े आज। And thank you, Nigel, for the translation. धन्यवाद नाइजल भाई, आपने जो अनुवाद किया। And God bless you all. Thank you. And bye. सभी को आशीष। थैंक यू, बाय।